एक आदमी हजरत मूसा के पास आया और कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे जानवरों की भाषा सिखा दीजिए। हजरत मूसा ने फरमाया, ये इल्म तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, बेहतर है कि इससे बचो। लेकिन वो आदमी बार बार जिद करता रहा। आखिरकार हजरत मूसा ने उसे जानवरों की भाषा सिखा दी। कुछ दिनों बाद वो आदमी रोटी खा रहा था कि एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। एक मुर्गी और एक कुत्ता उसके पास दौड़े। मुर्गी ने तुरंत वो टुकड़ा उठा लिया। कुत्ता बोला, मुझे भूख लगी थी, तुम तो लालची हो, मुझे वो टुकड़ा दे दो। मुर्गी ने कहा, परेशान मत हो, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, तब जितना चाहो गोश्त खा लेना। ये सुनकर आदमी डर गया। उसने तुरंत बैल को बेच दिया। अगले दिन वाकई वो बैल नए मालिक के घर मर गया। कुत्ता बोला, तुमने झूठ बोला, न तुम्हें गोश्त मिला न बैल यहाँ मरा। मुर्गी ने अफसोस से कहा, हमारा मालिक बेवकूफ निकला, अगर बैल उसके घर मरता तो वो उसके लिए सदका बन जाता और उसकी जान बच जाती, लेकिन उसने बैल बेचकर अपनी जान को खतरे में डाल दिया। फिर मुर्गी बोली, अब सुनो, कल हमारा मालिक मर जाएगा, तब जितना चाहो खाना खाना। ये सुनकर वो आदमी पागल सा हो गया। वो तुरंत हजरत मूसा के पास दौड़ा और रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मौत से बचा लीजिए। हजरत मूसा ने फरमाया, जो तुम आज देख रहे हो, मैंने वो उसी दिन देख लिया था जब तुम जिद कर रहे थे। अब वक्त आ गया है और वक्त आने पर कोई नहीं बच सकता। जब माल का नुकसान हो तो सब्र करना चाहिए। ये कहकर हजरत मूसा वहाँ से चले गए और एक दिन बाद वो आदमी वाकई मर गया। कहानी से सीख, सच्ची समझदारी इसमें है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा करे, न कि हर राज जानने की कोशिश करे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। पाकीज़ा दिन में खुश आमदीद। एक इंसान को खलीफा बनाने का इरादा। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को बताया कि वह ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा खलीफा भेजना चाहता है। फरिश्तों ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया, क्योंकि वह ऐसी मखलूक से खैफत थे जो फसाद और खून रेज़ी करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फरिश्तों ने अपनी गलती पर तौबा की। मिट्टी का इकट्ठा होना। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत जिब्राइल को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। मिट्टी ने पनाह मांगी कि उससे नाफरमान इंसान पैदा होंगे और अजाब नाजिल होगा, इसलिए जिब्राइल खाली हाथ लौट गए। हज़रत मीकाइल और हज़रत इज़राफ़ील भी मिट्टी की फरियाद सुनकर लौट आए। आखिरकार हज़रत अजराइल ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और ज़मीन से मिट्टी ले आए। इस इताअत के सिले में अल्लाह ने उन्हें रूहें बैब्स करने की जिम्मेदारी सौंपी। आदम की तख्लीक और रूह का दाखिल होना। उस मिट्टी से हज़रत आदम का बेजान पुतला तैयार किया गया और जन्नत में रख दिया गया। उस वक्त अज्जाजिल, जो बाद में इब्लीस बना, ने आदम के जिस्म का मजाक उड़ाया और तकब्बुर किया। फिर अल्लाह के हुक्म से आदम के जिस्म में रूह दाखिल की गई और वह जिंदा हो गए। उनकी ज़बान से पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह निकला। आदम के ज़िंदा होने के बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, मगर अजाज़िल इब्लीस ने इनकार कर दिया, इसलिए उसे जन्नत से निकाल दिया गया। बीबी हव्वा की तख्लीक। हज़रत आदम जन्नत में तन्हा थे तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से बीबी हव्वा को पैदा फरमाया ताकि वह उनकी साथी बने। उनका निकाह हुआ और उनका महर यह ठहरा कि हज़रत आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। लग़ज़िश और ज़मीन पर उतारा जाना। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी, मगर गेहूं के एक पेड़ का फल खाने से मना फरमा दिया। शैतान इब्लीस ने सांप के ज़रिए जन्नत में दाखिल होकर हव्वा को यह कहकर धोखा दिया कि इस फल को खाने से वह हमेशा जन्नत में रहेंगे। बीबी हव्वा और हज़रत आदम ने भूलकर उस फल को खा लिया। इस लग़ज़िश की वजह से उनके जन्नती कपड़े उतर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह के हुक्म से दोनों को ज़मीन पर उतार दिया गया, आदम को सरंदीप में और हव्वा को जद्दा में। तौबा और मिलाप। ज़मीन पर आकर हज़रत आदम व हव्वा ने बरसों गिरिया उजारी के साथ अल्लाह से तौबा की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा वबूल की और वह दोनों एक जगह मिल गए। इसी जोड़े से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर गलती हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है।